प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और हैरत अंगेज दास्तान सुनाने जा रही हूँ जो अल्लाह की बेपाया रहमत, उसकी माफ़ी और उसके फ़ज़ल को सबसे खूबसूरत अंदाज में बयान करती है। ये वाक़या एक ऐसे शख्स का है, एक ऐसे इंसान का जिसने अपनी ज़िंदगी की बड़ी गलतियाँ खुद मिटा दें, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खौफ, एक पशीमानी, एक दर्द जाग उठा। वो आदमी जिसने 99 बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर दिया था। फिर एक दिन अचानक उसकी रूह के दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़मीर जाग उठा और उसने सोचा, मैंने ये क्या किया? मरने के बाद मेरा क्या होगा? अल्लाह मुझे किस तरह देखेगा? ये सवाल उसे बेचैन करने लगा। वो लोगों से पूछने लगा कि इस इलाके में सबसे बड़ा आलिम कौन है, ताकि वो जाकर पूछ सके कि आया उसके लिए कोई उम्मीद, कोई रास्ता बाकी है या नहीं। लोगों ने उसे एक इबादत गुजार बुजुर्ग का पता दिया जो तन्हा रहते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, दुनिया से कटे हुए। वो कातिल उनके पास गया और लरजती आवाज में पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? बुजुर्ग ने सुना और सख्त लहजे में कहा, नहीं, तुम जैसे शख्स की तौबा कबूल नहीं हो सकती। बस यही जुमला उस शख्स के जब्त को तोड़ गया। गुस्से की आग भड़की और उसने उस बुजुर्ग को भी कत्ल कर दिया। यूं वो 100 आदमियों का कातिल बन गया, मगर उसके दिल में पशीमानी की चिंगारी अभी बुझी नहीं थी। वो दोबारा तलाश में निकला और लोगों ने उसे एक बड़े सच्चे आलिम का पता दिया। वो आलिम बड़े मुतवाज़िन, बुर्दबार और हिकमत वाले थे। जब कातिल उनके सामने पहुंचा तो कहा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए माफ़ी का कोई दरवाज़ा खुला है? आलिम ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अल्लाह की रहमत से कौन रोक सकता है? तौबा का दरवाज़ा तुम्हारे लिए भी खुला है। फिर फरमाया, मगर ये जगह, ये लोग, ये माहौल तेरे लिए मुनासिब नहीं। अपनी इस बस्ती को छोड़ दो। फलां बस्ती में ऐसे लोग रहते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वहां जाकर उनके साथ इबादत में लग जाओ और दोबारा अपनी पुरानी जगह की तरफ मत जाना। ये सुनकर उसके दिल में उम्मीद की रोशनी जगमगाने लगी। वो फौरन अपने सफर पर रवाना हो गया। एक नया रास्ता, एक नई जिंदगी, एक नया आगाज। लेकिन तकदीर ने कुछ और लिख रखा था। वो रास्ते का आधा सफर तय कर चुका था कि अचानक उसका वक्त पूरा हो गया। वो वहीं रास्ते के दरमियान दुनिया से रुखसत हो गया। अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, ये अल्लाह की तरफ आ रहा था, ये सच्ची नीयत से तौबा करके निकला था। अजाब के फरिश्ते बोले, उसने कभी कोई नेक अमल नहीं किया, 100 कत्ल किए हैं, सख्त तरीन गुनाह। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से थे एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया। फरिश्तों ने उसे मुंसिफ बना लिया। उसने कहा, दोनों बस्तियों का फासला नाप लो। अगर ये नेक लोगों की बस्ती के ज्यादा करीब है तो ये रहमत का हकदार है, और अगर बुरे लोगों की बस्ती के करीब है तो उसे अजाब के फरिश्ते ले जाएंगे। फासला नापा गया तो वो एक कदम, सिर्फ एक कदम नेक लोगों की बस्ती के ज्यादा करीब था। अल्लाह के हुक्म से रहमत के फरिश्ते उसे अपने साथ ले गए और यूं 100 लोगों का कातिल अल्लाह की रहमत से बख्श दिया गया। प्यारे नाजरीन, ये वाक़ा हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। कोई गुनाह, कोई ख़ता कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से पलट आए, अपनी ज़िंदगी बदलने का इरादा करे, तो अल्लाह उसके हर गुनाह को माफ़ कर सकता है। बस हमें वापस पलटने की देर है। अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा की तौफीक दे और अपनी रहमत से हमेशा नवाजे। आमीन। प्यारे नाजरीन, ये वाक़या हदीस की मोतबर किताबों सही बुखारी और सही मुस्लिम में मशहूर सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है।